हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो अगला वीडियो आएगा वो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी बात मैं करने जा रही हूँ दोस्तों, सपना चौधरी, स्नैपी गर्ल सपना चौधरी। आप सभी उनको जानते होंगे और मेरे मन में आया कि मैं उनके बारे में ये वीडियो बनाऊं क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी है फ्रेंड्स, हमें उनसे कुछ सीख लेना चाहिए। चलिए उस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। उनके जीवन के बारे में हम आपको बताएंगे। फ्रेंड, ज़िंदगी आसान नहीं होती, ये सच में। ये जो सपना जी की जब लाइव देखते हैं ना फ्रेंड्स, तब लगता है कि सच में ज़िंदगी आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है जब हम मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, हर एक लड़की का सपना होता है जब वो शादी करके जाती है। एक सपने संजोए होते हैं हर बेटी का कि मेरा जीवन साथी और मेरा ससुराल और हमारा आगे का जीवन कितना अच्छा, वो सब हर लड़की सोचती है फ्रेंड्स। तो सपना चौधरी की शादी होती है सूरज जी से। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था उनकी ज़िंदगी में फ्रेंड्स। वो सूरज जी बाहर रहते थे तो उनका आना जाना रहता था। कभी सपना जी भी जाती थी जहाँ वो इंदौर में रह रहे होते हैं। तो 2 साल तक वो मतलब साथ में नहीं रही, ससुराल में नहीं, अपने सास ससुर के साथ में। और फ्रेंड्स, फिर वो जब घर आ गए सूरज जी तो फिर उन्होंने बेबी प्लान किया। फिर उनको कंसीव हो गया सपना जी को। फिर उनको बेटी हुई फ्रेंड्स। और बहुत पूरा घर बहुत खुश था क्योंकि एक नन्हा मेहमान आने वाला था घर में। फ्रेंड्स, हर किसी को खुशी होती है जब उनके घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला होता है। तो सब लोग बहुत खुशी थे। और फिर उनके घर में आती है उनकी नन्ही परी बिटिया का जन्म होता है उनके यहाँ पर। पूरा घर बहुत खुश था फ्रेंड्स, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर कोविड आता है फ्रेंड्स। कोविड के बाद में उनके हस्बैंड को कोरोना हो जाता है। जो सूरज भाई होते हैं उनको कोरोना हो जाता है। और सब सोचिए फ्रेंड्स, एक लड़की पर क्या बीतती है, एक पत्नी पर क्या बीतती है जब उसका हस्बैंड कोरोना से जूझ रहा होता है। फ्रेंड्स, बहुत दुख होता है। वो मैंने सुना उनका कि जब उनके हस्बैंड कोरोना में हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वो अपने हस्बैंड के पास में ही रहती हैं। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं, सपना मुझे कहीं बाहर ले चलो, मुझे खुली हवा में सांस लेना है, मुझे दम घुट रहा है यहाँ पर, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं एक महिला पर क्या बीतती है जब उनका हस्बैंड ऐसी चीज़ें बोलते हैं और क्या गुजरती है फ्रेंड्स। और कोरोना में उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। सपना जी के ज़िंदगी में एक बड़ा तूफान आ जाता है। हर किसी की लाइफ में फ्रेंड्स, अगर किसी का हस्बैंड चला जाता है, एक लड़की का हस्बैंड उसकी पूरी दुनिया होती है दोस्तों। और उनके जीवन में ये बहुत बड़ा तूफान आता है, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है फ्रेंड्स। और उनका जीवन अभी क्या बोल सकते हैं, आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। 3 महीने की छोटी बच्ची और जो पिता का प्यार भी नहीं पा पाती है और उसके हस्बैंड चले जाते हैं सपना जी के। और फ्रेंड्स, और ज़िंदगी में अंधकार हो जाता है, रोना। और एक माँ बाप के लिए, सबके लिए बहुत दुख की घड़ी थी उन पूरे परिवार के लिए फ्रेंड्स। जैसे तैसे ज़िंदगी चल रही होती है। फिर उनके माता पिता एक फैसला लेते हैं। 1-1.5 साल बाद उनके माता पिता, उनके सास ससुर एक फ़ैसला लेते हैं। उनके जो दादाजी रहते हैं वो फैसला लेते हैं कि बहू, क्योंकि सपना की उम्र बहुत कम एज में ही वो विधवा हो गई थी, 22-23 साल की एज, 23 साल की एज में। तो उनके जो सास ससुर होते हैं वो फैसला लेते हैं कि हम सपना मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी। उनका जो देवर होता है राजवीर उर्फ मोनू, उसके साथ में उसकी शादी का फैसला किया जाता है फ्रेंड्स। और उनके घर वालों से भी बात की जाती है और जो देवर होता है उससे भी बात की जाती है, राजवीर से और सपना से। तो सब लोग राज़ी हो जाते हैं शादी के लिए और बहुत अच्छे से उनकी शादी की जाती है। ये न्यूज़ में भी ये वीडियो वायरल होता है कि एक पिता, एक सास ससुर ने अपनी बेटी
को नया जीवन दिया, अपनी बहू को। फ्रेंड्स, अगर बहुत सारे अपने समाज में आप देख सकते हैं कि जब पति नहीं रहता है तो बेटी की बहुत दुर्दशा कर देते हैं, बहू की। कुछ लोग तो घर से भी निकाल देते हैं और उसका जीवन ही नर्क बन जाता है पति का ना रहने के बाद में। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये परिवार सबके लिए मिसाल बने। उन्होंने अपने बेटे की शादी कराई सपना जी से, और उनको, क्योंकि उनकी बहू और उनकी जो बच्ची थी फ्रेंड्स, एक जितना ख्याल सपना के देवर उनका रख सकते थे, वो बच्ची का और उनकी परिवार वाले शायद कोई नहीं रख पाता। तो ये सब चीज़ें देखते हुए सपना की शादी राजवीर जी से हो जाती है। फ्रेंड्स, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और मैं उस परिवार को सैल्यूट करती हूँ, उनकी नई सोच को, कि उन्होंने ये बहुत अच्छा लोगों को संदेश दिया है कि जब एक बेटा नहीं रहता है तो कैसे ससुराल वाले अपनी बहू का सपोर्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने लोगों को मैसेज दिया। फ्रेंड्स, पर ज़िंदगी को किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है, उनकी शादी हो जाती है और राजवीर भाई अपनी पूरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से बखूबी निभाते हैं। बेटी को पिता का प्यार और सब कुछ, खुशियाँ आती हैं उनके घर में दोबारा से। फ्रेंड्स, लेकिन जो एक बेटा चला गया उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन हम चीज़ों को बदलने की कोशिश पूरी करते हैं कि कैसे भी करके हमारा घर का माहौल चेंज हो। और वो सब चीज़ें, तो राजवीर जी की जब शादी हुई सपना जी से तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था। और फिर राजवीर जी की भी एक बच्ची हुई, एक बेटी हुई। बहुत अच्छे से सब लोगों ने खुशियाँ सेलिब्रेट की चलिए एक बेटी और आई है नन्ही परी उनके घर में। फ्रेंड्स, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, फिर एक दिन फिर से तूफान आता है सपना जी के जीवन में। फ्रेंड्स, भगवान न करे कभी भी किसी के साथ में ऐसा हो। और अंशु जो उनकी ननद है, भगवान ऐसी ननद सबको दे। एक वो ननद नहीं, उनकी बहन है, सोची इतना सपोर्ट करती है लड़की कि मतलब बहुत प्राउड है मुझे ऐसी ननद पर। और मुझे बहुत खुशी हुई उसको देखकर फ्रेंड्स। और जब वो अपने भाई का मतलब स्टोरी बता रही थी कि क्या हुआ था उस दिन, तो फ्रेंड्स मेरी आंखों में आंसू आ गए। मतलब ये आ गए कि मतलब वो बेटी इतनी दुखी थी। वो उसने बताया कि उस रात, उस दिन जब मेरे भाई राजवीर घर से निकले तो उस दिन बहुत आंधी तूफान जैसा, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है। तो मेरे भाई घर से बाहर गए हुए थे, बोले यहीं ऐसी ताऊ के यहाँ पर। फिर वो अपने फ्रेंड के साथ पानी पूरी वगैरह ऐसा कुछ खाने के लिए निकल गए। जब वो अपने फ्रेंड के वहाँ थे, फिर जब वापस आ रहे थे तो पता चला कि मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया है। उनके जो फ्रेंड के यहाँ गई थी उनकी वाइफ रोते हुए आई कि मतलब भैया का एक्सीडेंट हो गया है। तो जब पता चला कि एक्सीडेंट हो गया, उनके सिर से ब्लड बहुत निकल रहा है, तो अंशु को तो जल्दी से बताया नहीं कि ऑफ हो गए हैं। और सपना तो बेहोशी हो गई थी फ्रेंड्स ये खबर सुन के। और जब राजवीर जी डेथ हो जाती है राजवीर जी की, तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं परिवार पे क्या बीतती है। तो कैसे सपना जी ने अपने परिवार को संभाला। फ्रेंड्स, जब सोचिए दूसरे भी पति की डेथ हो जाती है, और वो माता पिता पर क्या बीतती है जिसके दोनों बच्चे चले जाती हैं। और बहन वो इतना रो रही होती है कि भगवान तुमने मेरे दोनों भाइयों को ले लिया, हमको भी ले लो। फ्रेंड्स, दुख होता है जब किसी के जवान भाई चले जाएं, किसी के पहला पति भी चला जाए, दूसरा पति भी चले जाए, तो ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी एक बहुत बड़ा इम्तिहान ले रही है उनका। और मैं तो सैल्यूट करती हूँ कि इतने सब्र के साथ में वो अपने दुखों को झेल रही हैं, अपनी दोनों बच्चियों को पाल रही हैं और अपने सास ससुर का ख्याल रख रही हैं उनका बेटा बन के। फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत प्राउड होता है। और मुझे लगता है ऐसे लोगों को सीख लेनी चाहिए सपना जी से। ये सीख लेनी चाहिए कि थोड़ी सी भी उनको परेशानी आती है, थोड़ी से भी दुख होता है, थोड़ा सा कुछ भी हो जाता है लाइफ में, तो वो आत्महत्या करने का सोच लेते हैं कि नहीं मेरे जीवन में कुछ नहीं है, अब मुझे मरना है। तो मरिए मत। ऐसे लोगों से सीख लीजिए। सपना जी से मोटिवेशन लीजिए आप उनसे, देखिए उनको, उनसे प्रेरित होइए कि कैसे ज़िंदगी को जीना चाहिए हमें। इतने दुख होने के बावजूद वो अपने हिम्मत से डटी हुई हैं, अपने परिवार का ख्याल रख रही हैं। उनके जो दूसरे पति थे, जो देवर थे जिससे उनकी शादी हुई थी, वो जिम के ऑनर थे, वो जिम चलाया करते थे। वो जिम
खुद ही हैंडल कर रही हैं सपना जी, पूरी परिवार को देख रही हैं, अपने ससुराल को देख रही हैं, अपने माता पिता का एक बेटा बन के अपना फर्ज अदा कर रही हैं। फ्रेंड्स, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। तो ऐसे लोग हमारे समाज में मिसाल बनते हैं कि कैसे अपने घर परिवार को संभालना, एक बहू कैसे संभाल रही है अब। फ्रेंड्स, तो बस यही मेरा आज का जो विचार था कि हमें ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए। और बहन सपना के लिए तो मैं बहुत दुख होता है जब वो वीडियो बनाती हैं, मतलब रोना आ जाता है देख के उनकी स्टोरी को। फ्रेंड्स, कितना दुख जिंदगी देती है हमें, फिर भी हमें जीना है। और वो फिर भी जी रही अपने बच्चों के लिए, अपने सास ससुर के लिए। और कुछ बात पर वो अपनी माता पिता से नाराज़ होती हैं, तो उन्होंने वो भी बताया कि मैं नाराज़ थी, तो वो अपने घर गई, उनकी माता सिलाई करती हैं, तो फिर वो अपनी मम्मी से बात कर रही थी। और फ्रेंड्स, ये सच बात है, वो उन्होंने बताया कि मेरी माँ ने हमेशा जोड़ना सिखाया, परिवार को कभी तोड़ना नहीं सिखाया। तो ये माँ के ही संस्कार होते हैं बेटियों में, जो इतना कुछ सहकर भी आगे बढ़ रही हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि माता पिता जो संस्कार देते हैं बच्चों में, वो जीवन भर झलकते हैं उनके जीवन में। और बहुत सारी, शायद अगर और कोई होता तो शायद टूट चुकता बुरी तरीके से और शायद हार जाता। लेकिन सपना बहन अभी भी अपने पूरे उन्होंने बताया कि मैं सबसे पहले अपने सास ससुर का ध्यान रखती हूँ, उनको सोचती हूँ, क्योंकि उनके दोनों बेटे नहीं हैं, उनका कोई नहीं है, उनके हम ही हैं जो भी हैं। उनकी जो ननद है उसका वो पूरा ध्यान रखते हैं, अपनी बच्चियों का पूरा ध्यान रखते हैं। तो बोले मम्मी पापा से मैं थोड़ी दिन तक गुस्सा थी, पर ज़्यादा दिन तक नहीं, गुस्सा भी नहीं रह पाई। इनसे गुस्सा थी, चल गया, लेकिन सास ससुर का सबसे पहले हमें ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, और ये सत्य है। तो ये सपना चौधरी जो स्नैपी गर्ल हैं, उनके लाखों फॉलोवर हैं। फ्रेंड्स, ये उनकी कहानी है। तो ज़िंदगी आसान नहीं होती है। फ्रेंड्स, अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो सपना जी को देखिए, शायद इससे ज़्यादा कोई दुखी नहीं होगा। फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा दुख भगवान किसी की लाइफ में ना। और बस मैं भगवान से यही दुआ करूँगी, उनकी बच्चियाँ, उनकी ननद, उनके माता पिता, सपना चौधरी के जीवन में अब कोई भी दुख ना आए, वो हमेशा सुखी रहें, खुश रहें, हमेशा मुस्कान आए, और उनकी बेटियाँ बहुत नाम रोशन करें उनका। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। राधे राधे।